आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कार्डबोर्ड से एक क्यूट सा कैबिनेट। और आजकल मेरी फीड पे फर्नीचर रेस्टोरेशंस की बहुत सारी वीडियोस आती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कार्डबोर्ड से ऐसा कुछ रिक्रिएट किया जाए। फिर क्या था, पिंटरेस्ट पे सर्च अभियान चलाया और ये रहे मेरे कुछ इंस्पिरेशंस। वैसे ये प्रोजेक्ट उतना आसान नहीं था जितना मैं समझ रही थी, तो बस चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सबसे पहले ड्राइंग की एंड इसे ड्रॉ करने से मुझे बहुत सारी चीजें समझ आ गई थी। तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए और हाँ, मेजरमेंट्स वाले पार्ट पे स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए 28 बाई 22 सेंटीमीटर के 2 कार्डबोर्ड पीसेस। उसके बाद हम लेंगे 28 बाई 8 सेंटीमीटर के 2 पीसेस एंड अगेन हमें 2 और पीसेस चाहिए जो कि होंगे 22 बाई 8 सेंटीमीटर के। अब हमें ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसे कट करना है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले कार्डबोर्ड को कट करेंगे जिसमें कि हमें ड्रॉर्स बनाने हैं और इस पे मैंने चारों ही साइड पे 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ रखा है। एंड ड्रॉर की जो कटिंग है उसकी मेजरमेंट्स है 10 बाई 7 सेंटीमीटर एंड जो फ्रंट फ्लैप है वो 23.5 टू 10.2 सेंटीमीटर है। इनको हम कट करके इस तरह निकाल लेंगे। आपको याद होगा कि हमने हर पीसेस के 2 टुकड़े लिए हैं, तो बैक वाले पोर्शन को हम पहले पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे हॉट ग्लू, फेविकॉल या फिर तो B7000 ग्लू, कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं कार्डबोर्ड को पेस्ट करने के लिए। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें कि हमने ड्रॉर कट किया था, उसके बैक साइड में हम कुछ इस तरह से बॉक्सेस बनाएंगे। तो जैसा कि हमारी कटिंग वाली पार्ट का मेजरमेंट है, उसी तरह आप कोई भी कार्डबोर्ड इस तरह से लेके सेम मेजरमेंट्स का बैक साइड से पेस्ट कर दें। इसी तरह हम ड्रॉर वाले साइड में भी करेंगे। तो गाइस, अब ये रेडी है हमारे बेस वाले पार्ट के साथ अटैच होने के लिए। तो हम इसे हॉट ग्लू की हेल्प से या किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड एट लास्ट ये टॉप वाले कार्डबोर्ड को पेस्ट करते ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। तो चलिए अब बनाते हैं ड्रॉर्स। एंड ड्रॉर्स बनाने के लिए आपको चाहिए एक्यूरेट मेजरमेंट, इसलिए मैंने ड्रॉर की जो मेजरमेंट है उसको स्क्रीन पे ऑलरेडी डाल रखा है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉर्स बना लिए हैं। तो चलो अब इन ड्रॉर्स को हमारे कैबिनेट में डालकर देखते हैं कि कहीं कुछ 19-20 तो नहीं। लेकिन अगर आपकी ड्रॉर फंस रही है कहीं से, तो फिर आप ड्रॉर्स को साइड से थोड़ा कट करके छोटा कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक दूसरा कार्डबोर्ड फ्रंट फ्लैप के लिए जिसकी मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दे दी है। अब हमें इस कैबिनेट में स्ट्रेंथ लाने के लिए कुछ पेपर्स पेस्ट करने हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी पेपर यूज कर सकते हो। मैंने लिया है न्यूज़पेपर एंड इन पेपर्स को पेस्ट करने के लिए मैंने लिया है ग्लू एंड वाटर मिक्सचर। वाटर एंड ग्लू का रेशियो 1:1 है। पेपर पेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। आई एम श्योर आप सब सोच रहे होंगे कि पेपर पेस्ट करने का क्या ही मतलब है। तो ये कार्डबोर्ड को स्ट्रेंथ तो देता ही है, साथ ही सारे एजेस कवर हो जाते हैं एंड एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। अब हमें इस स्ट्रक्चर के नीचे का पार्ट बनाना है जो कि कुछ इस तरीके का है एंड ये हमारे इंस्पिरेशन वाले पिक्चर में भी थी। तो उसके लिए हमें चाहिए एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड पैटर्न बनाने के लिए मैंने लिया है ये व्हाइट पेपर। एंड सबसे पहले पेपर पे हम मार्क लगा देंगे हमारे कार्डबोर्ड के साइज के अकॉर्डिंग एंड उसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे जैसे कि मैंने ड्राइंग में पहले बनाया था। एंड उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे और अब इसी टेम्पलेट को हम हमारे कार्डबोर्ड के ऊपर में प्लेस करके डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। है ना इजी आइडिया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो। अब हमें इसके स्टैंड बनाने हैं। तो गाइस, मेरे पास ये 2 कैप थे जो कि होम्योपैथ मेडिसिन के थे, बट मैंने बहुत खोजा, हर जगह ढूंढा क्योंकि ऐसे कैप मेरे पास बहुत सारे हैं, बट अभी जरूरत है तो मिल ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज कर लूं। तो 2 थे तो 2 को ही यूज किया एंड सामने की तरफ में मैंने कार्डबोर्ड को पेस्ट करके स्टैंड बना दिया है। तो गाइस, मैंने नीचे वाले पोर्शन को भी न्यूज़पेपर से कवर अप कर दिया है और अब हम इसे कलर रेडी करेंगे। तो कलर रेडी करने के लिए हमें इसे करना है प्राइम। तो मैं यहाँ पे प्राइमर की जगह पे ये एक्रिलिक वॉल पुट्टी यूज कर रही हूँ। ये हमारे प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा एंड अगर आपके पास एक्रिलिक वॉल पुट्टी नहीं है तो आप पाउडर वाला वॉल पुट्टी लेकर उसका पेस्ट बना के भी यूज कर सकते हैं। वॉल पुट्टी के ड्राई होते ही हम इसमें फ्लैप अटैच करेंगे एंड फ्लैप अटैच करने के लिए हमें चाहिए हिंजेस, बट हमारे पास हिंज नहीं है तो हम ये फैब्रिक को यूज कर रहे हैं। ये कॉटन फैब्रिक है। मैंने पहले भी हिंज की जगह पे फैब्रिक लगाने वाला हैक ट्राई किया था बुक बॉक्स बनाने में, जो की बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है गाइस। आपको एक तरफ से कॉटन फैब्रिक को पेस्ट कर देना है एंड जो फैब्रिक का दूसरा पार्ट होगा उसे हम बाहर की तरफ पेस्ट करेंगे। आपको यहाँ पे भर भर कर ग्लू लगाना है ताकि आपका जो फैब्रिक है वो अच्छे तरीके से कार्डबोर्ड के साथ में पेस्ट हो जाए। अब हमें कुछ डिजाइन बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड लिया है। ये मेरे पास बहुत दिनों से पड़ी हुई थी गाइस, मैंने कोई नया कुछ भी नहीं खरीदा है एंड उसके ऊपर मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज करके एक पैटर्न बनाऊंगी। तो जब तक ये सेमी ड्राई होता है हम ड्रॉर्स के लिए नॉब बना लेंगे। तो नॉब बनाने के लिए भी हमने सेम मोल्डेड एयर ड्राई क्ले का ही यूज किया है। तो आप नॉब पे भी कुछ डिजाइनिंग
बना सकते हो एंड इस ड्रॉर के फ्रंट पार्ट को आप जैसे चाहो वैसे डेकोरेट कर सकते हो। मैंने इसे बहुत ही सिंपल रखा है, बस एक बॉर्डर बना दी है क्ले की कॉइल बनाकर। एंड सेम इसी तरह हम क्ले की कॉइल से हमारे कैबिनेट के ऊपर भी कुछ इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। और मैंने एक एक्स्ट्रा नॉब भी बना के रखा हुआ था जो कि हम यहाँ पे इस फ्लैप के ऊपर में लगाएंगे। और गाइस इसी के साथ हमारा जो ये सिलिकॉन मोल्ड में रखा हुआ जो क्ले था वो भी सेमी ड्राई हो चुका है एंड इजीली डीमोल्ड हो रहा है। तो अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से डेकोरेट करेंगे। एंड क्ले को पेस्ट करने के लिए भी मैंने फेविकॉल यानी कि व्हाइट PVA ग्लू का ही यूज किया है। तो गाइस यहाँ तक हमारा ये स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है। तो ये कैबिनेट जैसा लुक तो दे रहा है, बट ये जो फ्रंट फ्लैप है इसे हम किस तरह से अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक आइडिया सोच रखा है कि हमें यहाँ पे मैग्नेट अटैच करना होगा। तो मेरे पास दो छोटे छोटे इस तरह के मैग्नेट्स हैं, तो मैं इनमें से एक मैग्नेट का यूज करने वाली हूँ एंड दूसरे साइड पे मैं एक मेटल यूज करने वाली हूँ जो कि मुझे घर पे ही स्क्रैप में मिल गया था। तो गाइस सबसे पहले हम मेटल वाले पीस को इस कैबिनेट के अंदर की तरफ में चिपकाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं नाइफ की हेल्प से वहाँ पे थोड़ा सा कट्स लगाऊंगी जिससे कि हमारा जो मेटल वाला पार्ट है वो थोड़ा अंदर की तरफ चले जाए। एंड गाइस इसे फिक्स करने के लिए मैं B7000 ग्लू का यूज कर रही हूँ। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है एंड हमारे मैग्नेट के लिए स्ट्रॉन्ग ग्लू का होना बहुत जरूरी है। एंड अब हम इसके फ्लैप वाले पार्ट पे मैग्नेट अटैच करेंगे एंड सेम उसके लिए भी मैंने B7000 ग्लू का यूज किया है। तो गाइस अब आ गई है बारी पेंट करने की। तो हम इसे पेंट करेंगे एक्रेलिक कलर और मैंने ले ली है ये सैप ग्रीन कलर। तो हमारे जो इंस्पोज थे उसमें भी कुछ ग्रीन शेड के ही कैबिनेट्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ग्रीन पेंट से ही पेंट किया जाए। बट हम इसे सिंपली ग्रीन कलर से फिल नहीं करेंगे बल्कि ब्लैक एक्रेलिक कलर से शेडिंग भी करेंगे। तो गाइस हम इस कैबिनेट को पार्ट वाइज पेंट करेंगे एंड हर पार्ट पे ग्रीन कलर अप्लाई करने के बाद ब्लैक एक्रेलिक कलर से इस तरह से शेडिंग करेंगे एंड उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि हमें ड्रॉर के अंदर कलर नहीं फिल करना है क्योंकि गाइस एक्रेलिक पेंट थोड़ा सा स्टिकी होता है। तो मे बी जब भी हम ड्रॉर बॉक्स को अंदर की तरफ डालेंगे या ओपन क्लोज करेंगे तो वो आपस में चिपक सकती है अगर हमने कलर फिल कर दिया तो इसलिए हम ये जो हॉलो है वहाँ पे अंदर कलर पेंट नहीं करेंगे एंड जो ड्रॉर का जो बॉक्स मैंने बनाया है उसके भी आउटर एरिया में हम कलर नहीं करेंगे। तो गाइस अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चंस हो इस क्राफ्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस प्रोजेक्ट में यूज किए गए सारे प्रोडक्ट की लिस्ट मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी टैग कर दी है, या फिर तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो एंड वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो गाइस इसी के साथ हमारी कलरिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हमें करना है कुछ डेकोपाज, क्योंकि हमारे जो इंस्पोज थे उसमें कुछ डेकोपाज के काम भी किए गए थे। ये वाले डेकोपाज पेपर मैंने लोकल मार्केट से परचेज किए क्योंकि मुझे कुछ ग्रीन में ही चाहिए था एंड कुछ फ्लावर्स भी चाहिए थे। आप यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से कोई भी डेकोपाज पेपर या नैपकिन यूज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने डिजाइन को अपने प्लेस के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और अब हम यूज करने वाले हैं मॉड पॉच का। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वैसे आप किसी भी ब्रांड का मॉड पॉच यूज कर सकते हैं, डेकोपाज के लिए मॉड पॉच बेस्ट होता है। हमें इसे हमारे सरफेस पे अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है एंड उसके बाद हम हमारी फोटो को चिपकाएंगे यानी डेकोपाज करेंगे। एंड फोटो लगाने के बाद हमें उसके ऊपर भी मॉड पॉच की एक लेयर लगानी है। मॉड पॉच स्प्रेड करने के लिए हमेशा फ्लैट ब्रश का यूज करना चाहिए एंड मेक श्योर कि कहीं पे कोई बबल्स या कहीं पे कोई गैप ना रहे। इसी तरह से हम फ्लावर को भी पेस्ट कर देंगे एंड मॉड पॉच की अच्छी सी लेयर लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे डेकोपाज कंप्लीट होता है। और अब हम कुछ करेंगे डिटेलिंग, जिसके लिए मैंने यूज किया है ये गोल्ड पेंट का। ये एक्रेलिक गोल्ड पेंट है, आप कोई भी मेटेलिक कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसे इनहांस करने के लिए। तो गाइस जब तक मैं इसे पेंट कर रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप मुझे किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हो, और हाँ अपने थॉट्स एंड फीडबैक्स मेरे साथ शेयर जरूर करना। तो गाइस यहाँ पे हमारी पेंटिंग कंप्लीट होती है एंड पेंटिंग के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वार्निश करना। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है लिटिल बर्डी का वार्निश ग्लॉस। अगर आपके पास ये वाली वार्निश नहीं है तो आप वार्निश स्प्रे भी कर सकते हो या फिर तो वुड वाली वार्निश भी कर सकते हो, बट हाँ वार्निश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारी जगहों पे अच्छी तरीके से वार्निश अप्लाई कर दिया है एंड इसे ड्राई भी कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। अगर आपको आज की ये वीडियो एंड ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक कुछ और क्रिएटिव आइडियाज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी क्राफ्टिंग। बाय बाय।